Hello friends, welcome to my channel Rush for Rush. Today we will learn about some of the conditions, conditional clause. In the previous video we have learned tenses. So today we will start with conditions. Friends, as you know conditional का मतलब कोई कंडीशन दे रहा है, शर्त दे रहा है. यदि इफ तो कहा जाता है हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में इफ, नो, बट, यस, ये जो शब्द है ये सारा दुनिया को चेंज कर देता है. इफ यदि मैं करोड़पति हो जाता तो उसके बाद आप कर सकते हैं अपना. तो ये इफ इम्पोर्टेंट क्लॉज है, इम्पोर्टेंट है हमारे इंग्लिश ग्रामर में, और इंग्लिश में हमको ये जरूरी है. सो वी शुड नो द इफ क्लॉज. इफ क्लॉज हमको जानना है. बहुत सारे हम लोग क्या होते हैं, ऐसा करते हैं कि एक सेंटेंस में दो बार विल शैल बिठा देते हैं, दो बार. देखो आई विल गो व्हेन ही विल कम, ये टोटली रॉन्ग सेंटेंस है. तो कैसे वो यदि आएंगे तो शर्त उसमें है, इफ क्लॉज है उसको. तो हम बोल सकते हैं कि ये वो यदि आएगा तो मैं जाऊंगा. हिंदी में तो ठीक है, लेकिन इंग्लिश में उसका चेंज हो जाता है. यस, इट इज चेंज इन इंग्लिश. सो हम जानेंगे उसको चार प्रकार के होते हैं, वो कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज. कंडीशनल क्लॉज और इफ क्लॉज क्या, टाइप 0 और टाइप O, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 4. हम एक एक करके समझेंगे एग्जाम्पल के साथ. टाइप 0 और टाइप O ये क्या होता है. देखिए, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ, फैक्ट्स एटसेट्रा. इट इज नॉट इन आवर पर्सनल कंट्रोल, हमारे पर्सनल कंट्रोल में नहीं. जो पहले से ये पूरा सामग्रिक सत्य है, वैषयिक सत्य है और वैज्ञानिक सत्य है, या फिर कुछ फैक्ट है, उस पर हम पॉसिबिलिटी 100% लेते हैं. तो एट दैट टाइम हमारे फॉर्मेट क्या होना चाहिए, वही यदि इफ फिर सब्जेक्ट वर्ब जो प्रेजेंट सिंपल वर्ब आएगा प्लस इट और उसके बाद फिर प्रेजेंट सिंपल. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं. देखो हम यदि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि हम वर्ब को हम यदि हिट करेंगे वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा. ये हमारे अंदर नहीं है, इट इज नॉट इन आवर कंट्रोल. सो इट इज टाइप 0, 100% पॉसिबिलिटी. यू सी हियर फॉर्मेट. सो सम एग्जांपल्स आर हियर. इफ वी ड्रॉप, देखो इफ लगा, इफ वी ड्रॉप ऑयल ऑन वाटर, इफ वी ड्रॉप ऑयल ऑन वाटर. हम यदि पानी के ऊपर तेल डालते हैं, इट फ्लोट्स. आप देखे होंगे वो क्या होता है, उसके ऊपर वो फ्लोट होता है. अंडरस्टूड. सो इफ वी ड्रॉप ऑयल ऑन वाटर इट फ्लोट्स. ये हमारे पर्सनल कंट्रोल पर नहीं है. सेकेंड, इफ वी हीट रेड हॉट आयरन, यदि पूरा लाल लोहे जो गर्म हुआ लोहा है उसको हम हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इट एक्सपेंड्स. क्या होता है, वो एक्सपेंस हो जाता है, बढ़ जाता है. देखो ये हमारा कोई पर्सनल नहीं है. और इफ वी हीट आइस, बताया इट मेल्ट्स. यदि हम आइस को हीट करते हैं मेल्ट. सो इट इज नॉट इन आवर पर्सनल कंट्रोल. वी मे. सो हियर व्हाट इज द यूज, इफ and subject, then present simple, and this is the type 0, universal truth, scientific, and it is 100% possibility. Scientific possibility, 100% possibility. So धीरे धीरे हम जब पढ़ते जाएंगे और सब जो कंडीशंस वो क्या होता जाएगा, तो उसका पॉसिबिलिटी घटते घटते जाएगा. तो टाइप 0 समझ गए. टाइप 0 में if we drop oil on water it floats, if we heat, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिया जा सकता है. ओके, बहुत ये जो है टाइप 0 यूनिवर्सल ट्रूथ, साइंटिफिक ट्रूथ. ओके, टाइप 1 पॉसिबिलिटी हम देखेंगे, दैट इज 90% पॉसिबिलिटी, एंड इट इज आवर इन आवर कंट्रोल आल्सो. सो व्हाट इज 90% पॉसिबिलिटी. 90% पॉसिबिलिटी क्या है हम जानेंगे. 90% पॉसिबिलिटी है, ये देखो. अच्छा ये तो बंद कर काट तो बच के चल रही मदद की टिक के है.
का ये जो 90% पॉसिबिलिटी टाइप 1 में हम 90% पॉसिबिलिटी को चल रहा है ना क्या है स्टार्ट करो। अभी हम देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 है ये 90% पॉसिबिलिटी, उसे पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इट कैन बी टेकन एज पर्सनल अरेंजमेंट भी हम बोल सकते हैं, पर्सनल मैनेजमेंट भी हम बोल सकते हैं। देखो उसका फॉर्मेट क्या है, इफ उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 फिर सब्जेक्ट। यहाँ पर देखो यू कैन सी हियर विल और सेल हियर वी कैन फाइंड वी कैन राइट विल और सेल देन कम्स द V1 verb। ओके V1 verb you see some example देखिए, उदाहरण देखिए। इफ आई गो टू दिल्ली आई विल विजिट द रेड फोर्ट। इट इज नॉट, ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं रेड फोर्ट, लेकिन जब मैं दिल्ली जाऊंगा तो मुझे 90% पॉसिबिलिटी है कि मैं रेड फोर्ट देखूंगा। तो कोई भी गैस कर सकता है कि वो रेड फोर्ट देखेगा। इफ आई गो टू आगरा, तो आगरा में ऑफिशियल काम में भी गया, लेकिन हम कोई क्या सोच सकता है, बोले इफ यू गो टू आगरा यू विल जरूरी नहीं कि 100% नहीं है कि वो देखेगा, यू विल विजिट द ताज महल। सो देखो यहाँ पर इफ आई गो टू दिल्ली आई विल विजिट द रेड फोर्ट। यू सी हियर एंड इफ यू रीड वेल, यदि अच्छा पढ़ोगे यू विल पास। क्योंकि यहाँ पर देखो कोई 2 बार हम लगा देते थे और यहाँ बहुत गलती होता था। यस वी वर मेकिंग सो मेनी एरर्स दैट दोनों इफ आई विल गो टू दिल्ली आई विल विजिट द रेड फोर्ट, ये सब हमारा गलती होता था। तो यहाँ पर देखो इट इज नॉट बीन हियर, यहाँ पर नहीं है। इफ वरुण रन्स फास्ट, यदि वरुण जोर से दौड़ता है तो क्या होगा, ही विल विन द रेस। हो सकता है रास्ते में गिर भी सकता है, बट ही विल विन द रेस। इफ मर्जिना डजंट डू होमवर्क, मर्जिना होमवर्क नहीं करती है तो क्या करेगी, यस शी विल बी पनिश्ड। उसको क्या मिलेगा, उसको वो पनिशमेंट मिलेगी। सो यू सी ये है टाइप 1 जिसमें हम 90% पॉसिबिलिटी को हम ले सकते हैं। ओके सो ये टाइप जो 1 हुआ 90% पॉसिबिलिटी विद सम। नाउ फ्रेंड्स हम देखेंगे टाइप 2। वी विल सी टाइप 2। टाइप 2 क्या हो, टाइप 2 में देखिए परसेंटेज थोड़ा डाउन हो गया, 10 to 20% पॉसिबिलिटी, इवन नो पॉसिबिलिटी, 0 पॉसिबिलिटी ऑल्सो। उसको 2 भाग कर देंगे, 10 to 20% पॉसिबिलिटी एंड ऑल्सो 0% 2 भाग कर देंगे, दोनों 2 कैटेगरी को ला देंगे। देखो फॉर्मेट क्या होता है, इफ फिर सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पर पास्ट का कोई भी भाग, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस भी हो चलेगा। फिर सब्जेक्ट यहाँ पर आ गया वुड और शुड, वहाँ विल लग रहा था, यहाँ पर वुड, इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर परसेंटेज कम है। फिर वही V1। ओके देखो एग्जांपल, इफ आई बिकेम, मुझे इंजीनियर बनना नहीं है, मैं एक टीचर हूँ या मुझे इंजीनियर नहीं बनना है, इसका पॉसिबिलिटी मेरा 10 to 20% है, शायद बोल भी सकता हूँ 10 to 20%। तो उस समय क्या, इफ आई बिकेम, ये क्या हो गया, बिकेम, यू कैन सी हियर इट इज बिकेम, ये क्या बन गया, ये बिकेम बन गया, या पास्ट टेंस बिकेम एन इंजीनियर आई वुड बिल्ड ब्रिजेस। क्यों यार, देखो मैं यदि इंजीनियर बनूंगा, देखो यस इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यदि मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ, प्राइम मिनिस्टर मुझे बनने का मेरा योग्यता नहीं है, तो मेरा क्वालिफिकेशन अभी नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ, एक नेता बनूँ। तो इफ आई बिकेम ये पास्ट टेंस प्राइम मिनिस्टर इंडिया, आई वुड चेंज द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया। क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अभी जैसे हमारे मोदी जी एजुकेशन सिस्टम चेंज कर दिए हैं, शायद वो बोले होंगे कि यस इफ आई बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम। यस ओके। सो लेकिन वो उस समय की बात क्या कहा जा रहा, तो यदि मैं बनता, तो मैं बन रहा हूँ तो इफ आई, देखो आई बिकेम, और देखो आई वुड चेंज, और भी है इफ आई went to America, मुझे if I went, past tense, if I went to America, I would visit Donald Trump। मुझे देखो only 10-20%, ओके जा सकता हूँ, 10-20% है। if I visited, तो हम लोग मैं जाऊंगा, तो ये इंग्लिश में और हम हिंदी दोनों व्याकरण में अंतर है। यदि हम ये देखो ये लगा रहे हैं कि if I went to, यदि मैं गया, ये नहीं कि went मतलब
हम मतलब उसका पॉसिबिलिटी चेंज हो जाता है. So if I went to America, if I would meet Donald Trump. Also you see here, यहाँ पर उसको हम सेकेंड प्लेयर 0% पॉसिबिलिटी. 0% पॉसिबिलिटी भी होता है. हमारा 0% पॉसिबिलिटी क्या होता है? देखो, इफ आई वेर ए बर्ड, मैं पक्षी हो सकता नहीं. ये टोटल 0% पॉसिबिलिटी. इफ आई वेर ए बर्ड, वहां पर वेर लग गया. क्या यहाँ पर क्या लगा? इफ आई वेर ए बर्ड, आई वेर ए बर्ड, यहाँ पर आई वुड फ्लाई. देखो यहाँ पर वेर, यहाँ पर वुड. यहाँ इफ आई वेर ए बर्ड आई वुड फ्लाई. लेकिन इफ आई वेर ए टाइगर आई वुड रोम इन द जंगल. सो यू सी हियर द possibility is 0%, here only 10 to 20, and here the gist of it became. यहाँ पर past tense लगा तो यहाँ पर would should लगा. इससे हमको सेंटेंस में पता चल जाएगा कि we can see in the sentence that ये possibility कम है. वो जो आदमी बोल रहा है उसका possibility कम है, इसका possibility हमारा कम है. Okay, now we'll see type third. What is type third of conditional? It is used in unfulfilled past conditions. Unfulfilled past condition means यदि हम कुछ किए होते तो हुआ होता, हम नहीं किए नहीं हुआ. That is unfulfilled past condition. यदि मैं अच्छा पढ़ा होता तो नौकरी पाया होता, अब नहीं पढ़ा तो नहीं पाया. तो ये unfulfilled past conditions. तो उसका फॉर्मेट क्या है? यहाँ पर देखो, थोड़ा डिफिकल्ट फॉर्मेट है. इफ, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हैड सब में जरूरी है, और V3. अभी V3 आ गया. V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल, फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर वुड लगा सकते हो, कुड लगा सकते हो, या हैव, फिर V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल. देखो क्या, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड और कुड, या कुछ भी वुड कुड दोनों में से कोई लगा सकते हो. हैव प्लस V3. एग्जाम्पल लेते हैं. इफ इट हैड रेन्ड, इफ इट हैड, यदि बारिश, हैड रेन्ड, ये V3 है. इफ इट हैड रेन्ड द क्रॉप्स कुड हैव ग्रोन वेल. फसल अच्छा हुआ होता. कुड हैव ग्रोन, द क्रॉप्स कुड हैव ग्रोन वेल. अंडरस्टूड? ये देखो यहाँ पर हैड था, यहाँ पर ये अनफुलफिल्ड. इसका मतलब अच्छा रेन नहीं आया, अच्छा बारिश नहीं आया तो क्या हुआ? फसल अच्छा नहीं हुआ. जब आया होता तो होता. सेकेंड, यस, इफ आई हैड रीच्ड अर्लियर, यदि मैं पहले से पहुंचता, आई कुड हैव कॉट द बस. कुड हैव कॉट, ये V3 है. V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल है. यदि मैं पहले गया होता तो मैं बस को पकड़ पाया होता. मैं पहले नहीं गया, बस को नहीं पकड़ा. मतलब ये अनफुलफिल्ड पास्ट कंडीशंस में यूज होता है. और एक देखेंगे, यस, इफ जॉन हैड रेड वेल, रेड, ये V3 है. इफ जॉन हैड रेड वेल ही वुड हैव पास्ट. वो पास क्या होता है? ही वुड हैव पास्ट. पास क्या? अच्छा पढ़ा नहीं तो इसीलिए फेल हो गया, मतलब पास नहीं हुआ. इफ शी हैड ऑर्डर्ड पिज्जा, ओके, ऑर्डर्ड पिज्जा, शी कुड नॉट हैव गॉन. यदि वो पिज्जा ऑर्डर की होती तो भूखा नहीं रहती. ओके, सो यहाँ को हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं. हैड आई रीच्ड अर्लियर, वो भी चल सकता है. हैड आई रीच्ड अर्लियर आई कुड हैव कॉट द बस. हैड आई भी चलेगा. सो ये है अनफुलफिल्ड पास्ट कंडीशन. ये है हमारा 4 कंडीशनल्स हमको यूज करते हैं. टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3. एंड इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट इन इंग्लिश लैंग्वेज टू नो अबाउट द कंडीशनल्स, क्योंकि हम बहुत सारा इसमें गलती करते हैं. कुड शुड, और उसमें हमारा जो आगे कंपटीशन में हो या एग्जाम में मार्क कर जाता. सो या कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए. अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए.